नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस मैथ्स के ऐसे हैं जिन्हें हम ट्रिक से करें तो बहुत ही कम टाइम लगता है, लेकिन अगर उन्हें लॉन्ग मेथड से करने लग जाते हैं तो बहुत सारा टाइम कंज्यूम हो जाता है। तो मैं आज एक बहुत ही अच्छी वीडियो आपके सामने लाया हूँ। तो देखिए, इस तरीके के काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ कुछ क्वेश्चंस को आज डिस्कस करूँगा। इस टाइप के क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज़रूरी है हमें अपना टाइम बचाना। किस तरीके से हम अपना टाइम सेव करें, तो उसके लिए हमें कोई ना कोई ट्रिक या शॉर्ट फार्मूला, कोई भी शॉर्ट वे हमें आना चाहिए जिसकी वजह से हम अपना टाइम वहाँ पर बचा सकें, ताकि टाइम कंज्यूम ना हो। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एलसीएम 231 है तथा उनका एचसीएफ 11 है। पहली संख्या 77 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, कोई भी दो संख्याएं दी होंगी लेकिन हमें दूसरी संख्या दी नहीं हुई है, जिनमें से एलसीएम उन दोनों संख्याओं का 231 होगा और एचसीएफ जिसमें होगा वो 11 होगा, 11 होगा। और पहली संख्या, एक संख्या हमें दी हुई है 77, तो दूसरी संख्या हमें इसमें फाइंड आउट करनी है, निकालनी है हमें कि दूसरी संख्या क्या हो सकती है, क्या होगी दूसरी संख्या। तो हम किसी भी लॉन्ग मेथड पे नहीं जाएंगे, कुछ ज़्यादा सोचेंगे नहीं, हम सीधा सा एक फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे, जिसमें हम क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या इक्वल्स टू फॉर्मूला है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। इस फॉर्मूला से हम सीधे सीधे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा सोचना विचारना इसमें नहीं पड़ेगा हमें कुछ भी। तो देखिए, शुरू करते हैं। पहली संख्या हमें इसमें दी हुई है 77 मल्टीप्लाई दूसरी संख्या हमें फाइंड आउट करनी है। तो मैं इसको सेकंड नंबर मान लेता हूँ या एक्स मान लेता हूँ, एक्स मान लेता हूँ। ये दूसरी संख्या की जगह मैंने सेकंड नंबर की जगह मैंने x माना है। इक्वल्स टू एलसीएम हमारा कितना है 231 और एचसीएफ कितना है 11। अब देखिए, हमें पता है कि जब यहाँ पर नंबर मल्टीप्लाई में है ये 77 और ये हमें इधर लेके जाना है, तो ये नंबर कहाँ पर जाएगा, इसके नीचे जाएगा। 231 मल्टीप्लाई 11 अपॉन 77। अब हम क्या करेंगे, इसे 11 से काट देंगे, 11 7 जा 77 और 7 से इसको कट करेंगे। 7 3 जा 21, 3 जा पे और फिर 2 बचा इसमें से, 7 3 जा 21। तो x जो हमारी वैल्यू आई है वो 33 आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, 33 जो हमें दूसरी संख्या इसमें पूछी गई थी, तो वो नंबर 33 हमारा निकल कर आ जाता है। हम कह सकते हैं कि पहली संख्या 77 थी, दूसरी संख्या 33 थी, उनका एलसीएम कितना होगा 231 और एचसीएफ कितना होगा 11। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। इसी तरीके से हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए किस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे। यदि ए तथा बी, ए अनुपात बी इक्वल्स टू 3:4 है, 3:4 एंड B रेशियो C इक्वल्स टू 2:3 है, तो A प्लस B रेशियो B प्लस C रेशियो C प्लस A का मान बताएं। वैल्यू बतानी है हमें, इनको जोड़ करके रेशियो, इन दोनों को जोड़ करके रेशियो, इन दोनों को जोड़ करके रेशियो। देखिए, इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं एग्जाम्स में। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन देखने से कभी परेशानी भी दिख जाती है इन क्वेश्चंस में। देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। किस तरीके से हम करेंगे, तो हम ए बी, इस तरीके से ये लिखा हुआ है ए बी, और मैं इनकी वैल्यूज़ निकालने के लिए क्या करूँगा, देखिए, और यहाँ दिया हुआ है बी सी, तो इसके नीचे मैं बी सी लिखूँगा यहाँ पर बी सी। इस तरीके से हम इस वे में इस वैल्यू को लिखेंगे, और ए अनुपात बी अनुपात सी का अनुपात निकालने के लिए हम ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर b को b से करेंगे और फिर इस b को c से करेंगे। तो देखिए कैसे लिखने हैं, हमें कैसे लिखना है, इसी तरीके से हम लिखेंगे। तो AB कितना है 3:4 है ना, और BC कितना है 2:3। तो देखिए हम सीधे तरीके से
इसे भी मैं दो तरीके से आपको बताऊंगा। ये रेशियो हम दो तरीके से कैसे निकाल सकते हैं। देखिए फर्स्ट वन हमें क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करनी है। तो 3 2 से कितना हो गया 6, फिर रेशियो लगाना है, फिर 2 इस यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करना है। ऐसे पहले ऐसे पढ़ना है, फिर ऐसे जाना है और फिर यहाँ से यहाँ आना है, और रेशियो में आएंगे ये सारे। तो 2 और इसकी 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ गया, फिर रेशियो आएगा 4 3 जा 12। अब ये रेशियोज आए हमारे, और इनको हम क्या कर सकते हैं शॉर्ट वे में, इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, 2 से डिवाइड हो जाएगा ना ये सारा। तो कितना आया 3 आ गया, 4 आ गया और ये 6। मीन्स हमारा रेशियो क्या आया है, A रेशियो B रेशियो C कितना आया है 3 रेशियो 4 रेशियो 6। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें क्या निकालना है, यहाँ पर A प्लस B रेशियो B प्लस C रेशियो C प्लस A। ठीक है, देखिए अब हम यहाँ से सिंपली कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए क्या करना है, A प्लस B, देखिए A की वैल्यू हमारे पास ये है, B की वैल्यू हमारे पास ये है 3 प्लस 4, ये करना है हमें A प्लस B। 3 प्लस 4 कितना हुआ 7 हुआ। फिर रेशियो B प्लस C कितना हुआ 4 प्लस 6 कितना हुआ 10। इसी तरीके से C प्लस A, C 6 है और A कितना है 3, 6 और 3 कितना हो गया 9। तो हमारी ये रेशियोज आए हैं 7 रेशियो 10 रेशियो 9, ये हमारा आंसर है। और ये मैं आपको जो बताने वाला था ना यहाँ पर, इसका रेशियो हम और किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो देखिए एक अलग तरीका इसका बता देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए मेरे पास 3 रेशियो 4 था और 2 रेशियो 3 था, तो हमें क्या करना है A रेशियो B रेशियो C निकालना है ना। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 2 वैल्यू है तो यहाँ 2 बढ़ा देंगे ये खाली जगह पे यहाँ पे, और यहाँ पर ये 4 है लास्ट में, तो यहाँ पर मैं एक 4 दे दूंगा। इन सबको इक्वल कर लेना और इनकी मल्टीप्लाई कर देनी है। देखिए 3 2 जा 6 रेशियो 4 2 जा 8 रेशियो 4 3 जा 12 रेशियो, ये आया ना रेशियो। ये दो तरीके से कर सकते हैं, एक ये तरीका, एक ये तरीका जो मैंने आपको बताया था। तो कोई किसी भी तरीके से कर लीजिए। अब इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालेंगे तो यही आ जाएगा वापस से। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को मैं करने के लिए आपको देखो क्या तरीका बताऊंगा। बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ इस क्वेश्चन को करने के लिए। हमें क्या करना, देखिए सिंपली हम सीधा क्या करेंगे, ये जो नंबर्स दिए हैं ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार इन्हें, 4A 6B 5C। देखिए मैं करके बताऊंगा तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, लेकिन हमें तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिर्फ आंसर देना है ना, उसमें टिक करना है कि कौन सा राइट आंसर। तो हमें तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आंसर मिलना चाहिए, तो मैं वही कोशिश करूँगा। देखिए ये 4 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है और ये 5 दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, इन सब का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। तो 4 6 और 5 का एलसीएम जब निकालेंगे तो एक बार 2 से करेंगे तो 2, और ये कितना आ गया 3 और ये 5। तो ये बचे नंबर्स। अब इनको क्या करेंगे, 5 3 जा 15, 2 जा 30, 30 2 जा 60, मतलब एलसीएम कितना आ गया 60 आ गया। अब सिंपली क्या करना है, यहाँ पर लिखो A रेशियो B रेशियो C। अब क्या करना है, 4A, हम जब A वाला रेशियो निकालेंगे तो क्या करेंगे, 60 हमारा एलसीएम आया तो इस 60 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 4 से करेंगे तो 15 आ गया रेशियो। फिर इससे B वाली वैल्यू में से इस 6 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 से 10 आ जाएगा, और इस 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। A रेशियो B रेशियो ये आ गया C। ठीक है, और एक दूसरा और तरीका मैं आपको बता देता हूँ यहीं पर ही। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। देखिए
ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है ना, तो देखिए जो चीज़ हमें जब निकालनी है ना तो उसको छोड़ दीजिए, उस वाले रेशियो को छोड़ दीजिए। ठीक है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जो चीज़ हमें निकालनी है, मान लीजिए हमें ये निकालना है 4a वाला, ये निकालना है ना, तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। पहले इसको छोड़ दीजिए, इस वाले को छोड़ दीजिए, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। कितना आया? 6 5 जा 30 आया। अब की बार बी निकालना है तो बी को छोड़ दीजिए, इनको करिए, तो ये कितना आया? 5 4 जा 20। फिर अब सी निकालना है तो सी वाले को छोड़ दीजिए बिल्कुल, इनको करिए, ये कितना आया? 6 4 जा 24। और जब इसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे तो 2 2 से सारे कट जाएंगे, तो कितना आ जाएगा? 15 10 12। ये रेशो आ गया। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा तरीका है, ये सेकंड वे है इसका। बहुत अच्छा तरीका है। अब देखिए लास्ट ये फोर्थ क्वेश्चन हम देखेंगे। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है फोर्थ भी। किस तरीके से हम करेंगे इसे। एक आदमी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है और प्रत्येक किलोमीटर के बाद, हर एक किलोमीटर के बाद, बोलते कि एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, हर एक किलोमीटर के बाद वो 4 मिनट का आराम करता है। हर किलोमीटर के बाद, ये देखिए स्पीड है, ठीक है, और ये टाइम है इसमें, और ये डिस्टेंस है, ठीक है। तो स्पीड का हमें फॉर्मूला पता है, स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, या चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। तो क्या करना है हमें, ये 8 किलोमीटर की हमें डिस्टेंस कवर करनी है, लेकिन स्पीड कितनी है? डिस्टेंस कवर करनी है ये, ठीक है। और निकालना क्या है हमें? टाइम। जब टाइम निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? समय बताना है ना। तो क्या करना है, देखिए 8 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, किस हिसाब से? 12 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। तो हमें क्या करना है, 8 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, किस हिसाब से? 12 की स्पीड से चल रहे हैं, 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है। ये तो हमारा निकल गया ये वाला। अब 8 किलोमीटर की चलनी है, फिर उसमें कह क्या रहा है, एक लॉजिक वाली बात यहाँ देखिए, ये इसका तो टाइम अलग निकलेगा, एक लॉजिक वाली उसने बात कही है कि वो 4 मिनट का आराम और करता है हर 1 किलोमीटर के बाद। अब देखिए 7 किलोमीटर तक तो वो 4 मिनट का आराम करते हुए चलेगा, करेगा या नहीं करेगा आप बताइए। हर 1 किलोमीटर पे वो 4 का करेगा, तो 7 किलोमीटर तक करेगा, 8वें किलोमीटर वो कंप्लीट पहुंच ही जाएगा। तो इसका टाइम देखिए कैसे निकला। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या आया, सिंपली इसे कट कर दीजिए, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, 2/3 आ गया, ये 2/3 प्लस कितना आया, 7 4 जा 28, 2/3 ये आवर्स में आया है और ये है मिनट में हमारा। तो इसको हम मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे इसे भी। तो मिनट्स में जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो 2/3 है ना, मल्टीप्लाई 60 करेंगे तो कितना आ गया, 20 आया। और 20 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया, 40 मिनट्स तो ये हो गए, और प्लस 28 मिनट्स, मिनट्स लिखना है, मिनट्स ये हो गए, कितने हो गए 40 और 28 कितने हो गए 68 मिनट्स, टोटल 68 मिनट्स तो उसे लग जाएंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो इस तरीके से हम करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, तो इस क्वेश्चन को हम करने की कोशिश करते हैं, किस तरीके से करेंगे। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 5120 रुपये 5120, ये क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल, ठीक है, ये प्रिंसिपल दिया हुआ है। और क्या करना है, ये प्रिंसिपल दिया हुआ, पहले तो ध्यान रखना, सीआई का क्वेश्चन है, कंपाउंड इंटरेस्ट का। और ये दिया हुआ है हमें क्या, रेट, ये, और ये दिया हुआ हमें टाइम, ठीक है, ये टाइम दिया हुआ है।
तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम करने के लिए क्या करेंगे, देखिए बहुत इजी वे आपको बताऊंगा मैं, बहुत इजी तरीका आपको बताऊंगा आज इसका। 5120 रुपये की राशि पर देखिए हमें क्या करना है, इस दर को लिखूंगा मैं यहाँ पर, ठीक है, इसकी है। इस पॉइंट को हटाने के लिए मैं यहाँ पर क्या किया, ये 10 किया, और इस परसेंट को हटाने के लिए मैंने क्या किया, 100 किया। 25 से काट दीजिए, 25 25 25 पंजे 125 और 25 चौकी 100, ठीक है। और 5 से फिर इसको काट दीजिए, 5 दूनी 10। अब देखिए हमारे पास क्या आया, 1/8 आया, 1/8 आया ना। तो इसमें से ये क्या है, प्रिंसिपल है, और ये क्या है, इंटरेस्ट। प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, मिश्रधन आ जाता है ना। तो क्या करेंगे, 8 + 1 9, 8 हमारा प्रिंसिपल, 9 हमारा क्या, मिश्रधन, ठीक है। फिर कितने ईयर के लिए, 3 ईयर के लिए 8, 3 बार इस तरीके से लिखते जाएंगे इसे, 3 ईयर के लिए। तो 2 ईयर का होता तो 2 ही बार लिखते हैं हम इसे ऐसे, ठीक है। अब देखिए इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 64 होता है, और फिर मल्टीप्लाई 8 से करना है, 8 6 32 और 8 6 48 और 2 8 6 48 और 3 कितना हो गया, 51, 512 हुआ। और ये वाला हो जाएगा 9 9 81, ये 729 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्रिंसिपल हमारा कितना है, 512, लेकिन रियल में प्रिंसिपल कितना है, 5120 है। रियल में कितना दे रखा था, कितना गुना है, 10 गुना है, इससे 10 गुना है। तो ये भी हमारा, अब हमें अगर यहाँ पर मिश्रधन निकालना होता तो हम इसी में 10 गुना कर देते, लेकिन हमें निकालना क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो ब्याज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मिश्रधन में से इस मूलधन को घटा देते हैं। मिश्रधन में से मूलधन को घटाइए, कितना हो गया, तो 729 में से 512 घटा दीजिए, कितना आ गया, 7, और ये कितना आ गया, 1, और ये कितना आ गया, 2, कितना आया, 217 आया ना। तो 217 हमारा क्या आया, यहाँ पर वैल्यू आई, लेकिन हमें क्या करना है, इस 217 को मल्टीप्लाई कितने से करना है, 10 से, क्योंकि 10 गुना करना है सबको। तो 2170 ही हो गया, 2170 रुपये इसका क्या आएगा, इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। थैंक यू।